हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन देखो क्या बोला गया है। पहला श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसमें क्या बोला था? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c कैन बी फाउंड यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे और अपॉन में 2a। इसमें यह बोला गया भी कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसे इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अपने इसको रूट फाइंड कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले से अपने पास दो रूट निकलेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस लिखेगा है। प्लस माइनस लिखने का मतलब है इससे दो रूट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, फर्स्ट निकलेगा x इज इक्वल टू -b, इसमें से प्लस ले लिया, b² - 4ac अपॉन में 2a। और दूसरा क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू -b b² - 4ac अपॉन में 2a, और यहाँ से माइनस ले लिया। यहाँ पे कैसे निकलेगा थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं आपको। मान लो अपने पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x x² - 8x + 12 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे ax² + bx + c की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें a की वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट। इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 1, कुछ भी ना x² के आगे, तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू -8। b की वैल्यू क्या, -8, और c की वैल्यू 12। c की वैल्यू क्या, 12 है। अब इस फॉर्मूले से मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं कैसे फाइंड होगा। तो x इज इक्वल टू -b मींस -8, ये वाला माइनस तो यहां पे आ गया, और ये वैल्यू क्या, -8 प्लस माइनस b² मींस -8 की स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, और इसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई 1। देखो -b की जगह -8 लिख दिया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आ गया, -b² यानी b² की जगह -8 था ना b की वैल्यू, तो -8 की स्क्वायर हो गया -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c अपॉन में 2a मींस 2 मल्टीप्लाई a। तो क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 8 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 माइनस 12 1 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 48 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 48 माइनस करेंगे 16 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब इसे कैसे लिखेंगे देखो, एक बार प्लस का लिख लेना, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक बार प्लस का लिख लेंगे, एक बार माइनस का। 8 प्लस 16 की स्क्वायर रूट क्या होगी, 4 होगी ना, अपॉन में 2, और एक बार लिखेंगे 8 - 4 अपॉन में 2। एक बार तो लिख लिया 8, 16 की स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो 4 लिख लिया प्लस के अंदर, और दूसरी बार क्या लिख लिया मैंने, माइनस के अंदर। अब क्या होगा, 8 और 4 12/2 कितना आ गया, 6, और 8 क्या हो गया, 8 - 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 2 आ गई। मींस इसके जो रूट्स निकले हैं ना, रूट्स वो कितने आएंगे, 6 और 2 आएंगे। इसके जो रूट्स है वो कितने आ गए, 6 और 2 आ गए जी। यार जीरो जो मान लो, इसकी जो जीरो है वो कितने आ गए, 6 और 2 आ गए। इस प्रकार श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अपने फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो, नेचर ऑफ रूट्स। अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, इसके 3 तरह के नेचर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। फर्स्ट तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सेकंड 2 इक्वल रूट्स, और थर्ड नो रियल रूट्स। क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पे था b² - 4ac, ये ना b² - 4ac, अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मींस 0 से बड़ी आ रही है, तो उसके दो रियल रूट निकलेंगे, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे उसके। अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, तो 2 सेम रूट्स निकलेंगे, दो 2 सेम रूट्स निकलेंगे उसके। अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मींस 0 से कम आ रही है, तो उसके नो रूट्स आएंगे, रूट्स निकल नहीं सकते उसके, तो कहेंगे नो रूट्स। इसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसका, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होते हैं इसके। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो 2 रियल रूट्स आएंगे। अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है, तो 2 सेम रूट्स आएंगे। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, तो कोई भी रूट नहीं इसका निकलेगा। अब इसके अंदर देखो, b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई थी, 48 आई थी ना,
और 48 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसके दो अलग अलग रूट्स निकल गए, देख लो निकल गए ना दो अलग अलग रूट्स। अब आगे देखो क्या है, अब क्या फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड चैप्टर के अंदर करके हैं वही चीज इसके अंदर दे दी इन्होंने, फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें ये बोला गया भी अगर अपने पास रूट्स है ना, जो रूट्स का सम भी दे रखा है अपने को और प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो उससे अपने वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे मान लो अपने पास ये दोनों के आगे से रूट्स आगे थे इसके, अब इनका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 8, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 8 हो गया ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई टू 12, 6 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अपने को अगर सम ऑफ रूट्स भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है, तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। क्या था देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 8 है ना, 8 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स से करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 12 इज इक्वल टू 0। अब देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे अपने सोल्व किया था सेम आ गई ना, दोनों चीजें सेम आ गई। तो इस फॉर्मूले से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से अपने 0 फाइंड कर सकते हैं। अब नीचे जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये सेम ही चीज लिखी हुई है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इतने था बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है ना, आपको क्वेश्चन करवाते हैं अपने। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए अपने को, 8 के 8 सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। ये बोला गया भी अपने पास दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट 306 दिए हुए हैं, तो वो इंटीजर्स क्या होंगे, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट कितना 306 है, प्रोडक्ट है 306, तो वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कैसे लिखेंगे, लेट द इंटीजर्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 1। कंसेक्यूटिव है ना, लगातार है, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। मान लो एक अगर अपने पास 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, मींस 3 प्लस 1। अगर एक 3 है तो इससे एक्स मान लिया तो दूसरा क्या हो गया एक्स प्लस 1, दो लगातार है ना, तो एक को मानेंगे एक्स और दूसरे को क्या मानेंगे एक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ ना वो कितना 306 है। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, या फिर अपने ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ये अपने पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अपने सोल्व कर लेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया अपॉन में 2a। अब इसके अंदर देख लो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट ये भी 1 आ गई, और c की वैल्यू माइनस 306, c की वैल्यू कितना की माइनस 306। अब इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर अपने रखते हैं, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 306, ठीक है। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे 2a, अपॉन में 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू 1 है तो यहां पे a की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, यहां पे देखो 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 306 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 4 आ गया, अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 2 2 4, और इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 1 2 2 5 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 2 2 5, किसकी स्क्वायर रूट होती है ये किसकी स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू 35, किसकी स्क्वायर रूट है 35 की स्क्वायर रूट है, और अपॉन में 2। अब क्या करेंगे इसे माइनस 1
एक बार तो 35 को प्लस का ले लेंगे और एक बार 35 को माइनस का ले लेंगे। एक बार प्लस का ले लिया, अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लेंगे अपने -1 -35 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x। क्या लिखेंगे x, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो 35 में से 1 माइनस किया कितना गया 34/2, कटिंग करने पे कितना गया 17 इज इक्वल टू x, और दूसरा -36 अपॉन में 2 कटिंग करने पे क्या आ गया -18 इज इक्वल टू x। x की क्या वैल्यू होगी, एक तो -18 और दूसरा प्लस का 17। अब इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो इससे क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, इससे कर दिया निगलेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 17। तो नंबर कौन कौन से लिए थे अपने, तो x लिया था और दूसरा x + 1। सो द नंबर्स आर x इज इक्वल टू 17 एंड x + 1 इज इक्वल टू 18। ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। यही पूछा गया था भी फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन कौन से हो गए 17 और 18, ये फाइनल सॉल्यूशन है इसका फाइनल। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या बोला गया है, ए पोल हैड टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर्स in such a way that the difference of its distance from the diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meters। पहले इसकी लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज क्या बोला गया, मैं थोड़ा हिंदी में समझाता हूं आपको। क्या बोला गया, एक सर्कुलर पार्क है अपने पास, ये सर्कुलर पार्क है, इसका जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 13 मीटर का, ये डायमीटर यहाँ पे नहीं सेंटर में बनाएंगे, डायमीटर दे रखा है 13 मीटर, इसका जो डायमीटर है ना ए बी, इसे दे रखा है 13 मीटर, यह 13 मीटर, ठीक है। आगे यह बोला गया भी इसके ए और बी, इसके ए और बी पॉइंट से कहीं पर भी एक अपने गेट लगा दिया, यहां पे एक गेट लगा दिया, ये रहा, ये क्या किया गेट लगा दिया। अब इस गेट का कोई भी पॉइंट नाम दे लो, सिर्फ दे लिया, मतलब सी दे लिया। अब ये जो गेट है ना, गेट बी पॉइंट से और ए पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखेंगे इनके बीच में तो 7 मीटर का डिफरेंस है। इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, देखो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 मीटर का। मींस ये समझो भी अगर ए से लेकर सी तक इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है, तो बी से लेकर सी तक कितनी होगी 3 मीटर, बी से लेकर सी तक कितनी हो जाएगी 3 मीटर। अगर मान लो ये 20 मीटर है तो बी से लेकर सी तक 13 मीटर हो जाएगी, अगर ये 15 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार इनके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना 7 मीटर का डिफरेंस बोला हुआ है। अगर इतना समझ आ गया तो आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला भी अगर इस प्रकार की कंडीशन पॉसिबल है तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी से वो डिस्टेंस कितनी होगी ये बताना अपने को। क्या बोला गया था भी एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के अंदर एक डायमीटर है जिसकी डिस्टेंस 13 मीटर है, 13 मीटर, और पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक सर्कल के ऊपर एक गेट बना दिया, गेट बना दिया। अगर पॉइंट ए से देखेंगे और पॉइंट बी से देखेंगे तो इनका डिफरेंस 7 मीटर है। मींस अगर ये 15 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगी। अब ये बताना भी इनके बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है। कैसे देखेंगे, पहले बी और सी को क्या मान लेते हैं एक्स मीटर मान लेते हैं, इसे मान लिया एक्स मीटर, ठीक है। इससे क्या मान लेते हैं अपने एक्स मीटर मान लेते हैं। चलो करते हैं अपने, लेट द डिस्टेंस ऑफ गेट फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्या मान लिया अपने एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ द गेट, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 7 एक्स मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी x + 7 हो जाएगी, इज इक्वल टू x + 7 मीटर। क्या हो जाएगी x + 7 मीटर। ये बोला गया ना भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7 मीटर का डिफरेंस है। अगर मान लो इसमें मैंने 5 मीटर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा x + 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, आगे ये दे रखा है भी डायमीटर कितना 13 है। एक चीज और लिख देना, पॉइंट्स ए बी एंड सी इन द सर्कुलर पार्क फॉर्म ए ट्रायंगल,
फॉर्म ए ट्रायंगल। क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं। विच इज कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट सी। ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ये वाला कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा पॉइंट सी के ऊपर। क्लास 9 के अंदर आपने थ्योरम पढ़ी होगी, बी डायमीटर से सर्कल के ऊपर कहीं भी अगर अपने ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे ना, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। जैसे मान लो मैंने ये क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ये इसका डायमीटर है। अगर मान लो ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, तो ये ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। अगर यहां से लेकर यहां तक बना रहा हूं, तो ये ट्रायंगल भी क्या होगा? राइट एंगल। ये यहां से लेकर यहां तक बना रहा हूं, तो ये एंगल भी क्या होगा? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ये क्लास 9 के अंदर आपने थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा? ए बी सी। तो अपने लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो ए बी तो क्या हो जाएगी? हाइपोटेनिस हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनिस इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, और बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स मीटर। और उसके बाद क्या बच गया? एसी। एसी इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 मीटर। एक्स प्लस 7 मीटर। ठीक है, ये क्या होगी? एक्स प्लस 7 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके अपने हाइपोटेनस से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अपने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है? 13। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। एक्स प्लस 7 स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इसे यहाँ पे अपने सोल्व करेंगे। 13 की स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो ए प्लस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 7x को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x। तो अब इससे क्या करेंगे? राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? इसको राइट साइड में ले गया, तो क्या हो गया? माइनस का हो गया, और इस जगह पे क्या बच गया? 0 बच गया। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और इससे राइट में लेके गया माइनस का 169। तो आगे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? 169 में से 49 दोनों को आपस में ऐड किया तो कितना आ गया? माइनस का 120 आ गया। अब इन तीनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो इसे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब एक्स 2 मल्टीप्लाई में ना, अगर इसे अपने राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। और 0/2 क्या आता है? 0 ही होता है ना, तो इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने यहां पे सोल्व कर लेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व कर लेते हैं। चलो इसे श्री धराचार्य फॉर्मूला से अपने सोल्व कर लेंगे। धराचार्य फॉर्मूला क्या था? माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया अपॉन में 2a। अब इसके अंदर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू माइनस 60। ठीक है, ए बी सी की अपने क्या करिए? वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 60। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 7 प्लस माइनस 49 में माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 60, 64 जा 240।
चलो इसमें ना थोड़ा सा एक काम पहले करना है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। क्वेश्चन तो अपने यहीं से सोल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज कर लेते हैं अपने। पहले क्या चीज करनी है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पहले पहले से क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाएगा भी ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम यही प्रोसेस आ जाएगी। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सेम का सेम आ जाएगा ना कॉन्सेप्ट। तो 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 60 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या आ गया? माइनस बी की जगह -7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया -7 इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद भी करना है। प्लस माइनस 49, ये हो गया 64 जा 240, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस 240 स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, अपॉन में 2। तो ये आ गया -7। यहां पे 2 नहीं लगाना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही अपने को फाइंड करने हैं। तो आ गया -7, तो यहां पे भी क्या लगाएंगे? माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है ना। डिस्क्रिमिनेंट के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था भी माइनस बी, नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी सारा गलत कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसी चीज को अपने ना दोबारा करते हैं एक बार, थोड़ा सा रुको एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। 3 फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से बताए थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या निकलेंगे? 2 रियल रूट्स। क्या निकलेंगे? 2 रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो क्या लिखेंगे? 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ये 3 बताए थे ना मैंने आपको। इन तीनों को अपने यहां पे अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आ रही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली सिर्फ ये वैल्यू लेंगे, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मीन्स 47 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 60, तो 49 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 240, तो क्या आ गया? 289 इज ग्रेटर देन 0। 289 इज इक्वल टू क्या रहा है? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कौन सा फर्स्ट रूल अप्लाई हो जाएगा? मीन्स 2, यहां पे लिख देना द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन हैज ग्रेटर देन 0, है ग्रेटर देन 0, सो 2 रियल रूट्स पॉसिबल। क्या हो गया? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन हैज ग्रेटर देन 0, सो 2 रियल रूट्स पॉसिबल। इसलिए क्या है? 2 रियल रूट्स पॉसिबल है अपने पास। अगर पॉसिबल है तो अपने क्या करेंगे? अब रूट्स निकालेंगे। अब यहां पे आएंगे अपने, पहले आपने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करके दिखाना है। अब ये यहां पे आएंगे अपने, तो यहां पे आगे थे -7 प्लस माइनस 49 प्लस 240 अपॉन में 2, तो -7 प्लस कितना हो गया? 289, किसमें आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, अपॉन में 2 प्लस माइनस, तो इज इक्वल टू -7 289 किसकी स्क्वायर रूट होती है? 17 की। किसकी स्क्वायर रूट है? 17 की। तो -7 एक बार तो करेंगे प्लस 17 अपॉन में 2, और दूसरी बार करेंगे -7 माइनस 17 अपॉन में 2। एक बार तो प्लस में कर दिया और एक बार क्या कर दिया? माइनस में। एक बार प्लस में हो गया, एक बार क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो 17 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 10 आ गया। तो इज इक्वल टू 10/2, और दूसरा क्या गया? -24/2। कटिंग करने पे ये तो आ गया 5, और इधर क्या आ गया? -12। तो x की जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी? या तो -5 आएगी या -12 आएगी। अब आपको पता है भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या मानेंगे अपने? 5। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मिनिमम 0 हो सकती है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। सो चलो एक बार इसका ना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। थोड़ा साफ करते हैं अपने यहां से, ये इस डायग्राम को साफ कर देते हैं यहां से ना, इस डायग्राम को साफ कर देते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को साफ करके यहां पे लिख देता हूं।
ठीक है, डिस्टेंस यहां पे लिख देना, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू द गेट इज x इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या करोगे, भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से गेट की वो कितनी होगी, 5 मीटर होगी। और पॉइंट ए से ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ठीक है, ये और लिख देना, भी डिस्टेंस जो बी पॉइंट से है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, और वही डिस्टेंस अगर ए पॉइंट से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। तो अब ये फाइनल अपना आंसर आ गया कितना, 5 मीटर और 12 मीटर। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, बच्चे से अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यही बनने की पॉसिबिलिटी है इसी क्वेश्चन की, अच्छे से कर लेना आप इसे। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 होगा और प्रोडक्ट कितना है, 182 है। कैसे क्या फाइंड करेंगे, देखो, लेट द नंबर्स, तो नंबर्स अपने क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू x एंड 27 माइनस एक्स। एक नंबर को मान लिया x और दूसरे को क्या मान लिया, 27 माइनस एक्स। यही बोला था ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक तो मैंने मान लिया, मान लो 10 मान लिया, और दूसरा मान लिया मैंने 17, तो इनका सम कितना हो गया, 27 हो गया। अगर मान लो मैं एक नंबर को x मान लूं, मान लो मैंने इसे x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, मीन्स 27 में से अगर 10 माइनस कर देंगे ना तो कितना आ गया, 17। ये देखो दूसरा नंबर आ गया ना, तो ऐसे लिखा जाता है भी एक नंबर को अगर x मानेंगे तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है जो 182 है, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर्स को राइट साइड में ले जाऊंगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब राइट साइड में लेके, माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, ये राइट साइड में पड़ा इधर सेम ही पड़ा रहा है, इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा, 0। तो ये बन गया अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो फैक्टर करके अपने से सोल्व कर सकते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा भी अगर आपको इजी लग रहा है ना, वही फॉर्मूला लगा देना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सोल्व करना है। पहले दो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो भी आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी आपको करवा दिया ताकि आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए। तो इससे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको डायरेक्ट भी पता लग जाए, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आप सीख ही चुके हो। तो क्या होगा, भी इसके दो फैक्टर्स करेंगे अपने, फैक्टर्स ऐसे होंगे ताकि उनको ऐड करने पे माइनस का 27x आए और मल्टीप्लाई करने पे 182x स्क्वायर आए। क्या बोला है मैंने, भी इनको ऐड करने पे माइनस का 27x आना चाहिए, और जो दो फैक्टर करूंगा और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 182x स्क्वायर आना चाहिए, मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो मैं इसके जो फैक्टर करूंगा वो करूंगा माइनस का 14 माइनस 13x। क्या कर दिया, माइनस का 14x और माइनस का 13x। अब देखो माइनस 14 और माइनस 13 कितना हो गया, माइनस का 27 हो गया ना दोनों को ऐड करने पे। और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना 182 ही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, x प्लस से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। तो इसके ये दो फैक्टर हो गए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 14, और इन दोनों में माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 जो कॉमन है उसको मैंने एक बार लिख लिया,
और जो दूसरा नंबर था x माइनस 13, उसे भी मैंने लिख लिया किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 14 आ जाएगी, और या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। माइनस क्या ना है, जब इसे मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस इसे राइट साइड में लेके जाऊंगा प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 14 आ गई या आ गई 13। सो लिख देना द नंबर्स आर, लिख देना सो द नंबर्स आर 13 एंड 14 और 14 एंड 13। तो वो जो दो नंबर होंगे ना, या तो 13 और 14 होंगे, या फिर क्या होंगे, 14 और 13 होंगे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया यहां तक अपना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसे साफ कर देते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन में यह बोला गया द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले फॉर्म कर लो राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें बोला गया द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। हाइट कम है इसके बेस से, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी, ठीक है। ये अगर x सेंटीमीटर है तो वो क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। यही बोला गया ना, द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को अगर मैंने x मान लिया तो उसे x माइनस 7 मीटर मान लिया, सेंटीमीटर मान लिया। और साथ में ये भी बोला गया भी इसकी जो हाइपोटेनिस है वो 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, इन दोनों साइड्स को फाइंड करना है। पाइथागोरस फॉर्मूले से कर लेंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मींस हाइट, परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे। तो x स्क्वायर किसके इक्वल है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 7 2 14, 14x आ जाएगा माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसके अपने राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे राइट साइड में लेके गया तो माइनस का हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। ये माइनस का 49 14x और ये प्लस का 49 पड़ा था, तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 को अपने क्या करेंगे, 0 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2, और 0/2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही सेम इक्वेशन अपने शायद सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी बनी थी, ठीक है। उससे मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सोल्व करवा दिया था, इसे मैं फैक्टर के फॉर्मूले से सोल्व करवा दूंगा। इसे क्या करेंगे, फैक्टर करके सोल्व कर लेंगे अपने। तो इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर करेंगे, ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 7x है और मल्टीप्लाई करने पे 60x के रहना चाहिए। तो देखो कौन से फैक्टर होंगे इसके, एक तो हो जाएगा माइनस का 12x और एक हो जाएगा प्लस का 5x। देखो माइनस का 12x और 5x जब ऐड करेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा ना, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इनमें कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा x माइनस 12 प्लस इनमें आ गया 5 कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या बचा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 12 आ गई, जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5। अब देखो पहले भी मैंने बताया था, भी जो साइड होती है, साइड कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आ सकती, साइड मिनिमम 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने x की वैल्यू को क्या मानेंगे, 12 मानेंगे। मींस ये 12 होगी और ये 12 माइनस 7 क्या होगी, 5 होगी। तो इसे कर देना निगलेक्ट, ठीक है, बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये लिख देना, इसे निगलेक्ट कर देना, क्यों, BEC क्या लिखोगे, बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए से निगलेक्ट कर दिया। सो x इज इक्वल टू 12 एंड द साइड्स
and sides of the triangle are x is equal to 12 meter and x minus 7 is equal to 5 meter. देखो 12 means base is equal to 12 meter and height is equal to 5 meter. ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया. बेस 12 मीटर और हाइट कितनी होगी, 5 मीटर होगी. तो क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सोल्यूशन ये रहा और क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सोल्यूशन ये रहा बच्चों. तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0 है टू इक्वल रूट्स. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है. k की वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब दो इक्वल रूट्स आएंगे अपने पास. जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, उस कंडीशन के अंदर अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है. टू इक्वल रूट कैसे कब निकलते हैं, कराया था ना मैंने आपको, कौन सा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0. जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तब टू इक्वल रूट्स निकलते हैं. अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो दोनों अलग अलग रूट होंगे, और अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 तो कोई भी रूट नहीं निकलेगा. अब टू इक्वल रूट चाहिए तो अपने को b² - 4ac इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0. इसके अंदर देखो a की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट मींस 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट मींस k और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मींस 3 आ गई. अब इसे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रख देंगे अपने. b² मींस k², b² की जगह मैंने क्या रख दिया, k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0. तो k² माइनस 4 3 12 12 2 24 इज इक्वल टू 0. तो k² इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया. और k की वैल्यू √24. √24 को अपने ये लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3. 2 2 4 4 2 8 8 3 24. 24 को मैंने क्या लिख दिया, इस प्रकार फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में. तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये अपने पास पेयर बन रहा है तो उसे बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या बच गया, √6. तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6. ये पूछा गया था k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रहा k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू कितनी आ गई, 2√6 आ गई. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द नेचुरल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0. इफ रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. सबसे पहले अपने को ये इसके नेचुरल रूट्स फाइंड करने हैं. क्या फाइंड करना है, नेचुरल रूट्स. इसी फॉर्मूले से करेंगे b² - 4ac. ये देखना भी b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है. कैसे फाइंड करेंगे, देखो नेचुरल रूट्स इज इक्वल टू b² - 4ac. किससे फाइंड करेंगे, b² - 4ac के. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -6 और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मींस क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी. अब b² - 4ac करना है तो b² - 4ac. ठीक है, तो b की वैल्यू क्या, -6 -6² -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो 36 माइनस 3 2 6 6 4 24. तो कितना आ गया, 12 आ गया. 12 इज ग्रेटर देन 0. 12 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0. अगर 12 b² - 4ac की वैल्यू, कौन सा, b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, यहां पे लिख देना b² - 4ac is greater than 0 is greater than 0. So we have two distinct real roots. नेचुरल रूट्स पूछा था ना, नेचुरल रूट्स क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ये आगे नेचुरल रूट्स. अब कहते हैं पहले नेचुरल रूट्स फाइंड करना है. अगर कहते हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स तो उन्हें फाइंड करो. अब रूट अपने पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना भी, 2 रियल रूट निकलेंगे डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह के, तो इसे हम फाइंड भी करेंगे. अब देखो इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से फाइंड करेंगे.
फैक्टर फॉर्म से मत कर देना। जब अपने को नेचुरल फ्रूट निकालने के लिए बोल दिया जाए ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब अपने नेचुरल फ्रूट निकालेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर बंद, और अपॉन में क्या था? 2a, अपॉन में 2a। तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी? -6, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड कर ली, कितने आई थी? 12 आई थी। ये थी ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 12 24 इज इक्वल टू क्या था? 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 अपॉन में 2a लिख देना, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 12, ठीक है? अब आगे क्या करेंगे? 6 प्लस माइनस है, एक बार तो प्लस ले लेंगे, रूट 12 अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख दो, ठीक है? 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या आ गया? 4, और एक बार क्या लिखेंगे? 6 माइनस रूट 12 अपॉन में 4। एक बार तो प्लस का ले लिया और एक बार क्या ले लिया? माइनस का ले लिया। तो देखो रूट 12 को क्या लिखेंगे? 6 प्लस रूट 12 को क्या लिखेंगे? इधर देख लो, रूट 12 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना? 2 2 या 4 4 3 या 12 मीन्स 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा? रूट 3। रूट 12 किसके इक्वल आ गया? 2 रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? ये रफ काम करना है आपने। तो यहाँ पे लिख देना प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4, और ये काम इधर हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है? देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 3 प्लस रूट 3। यहाँ पे क्या बच गया? जब 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे तो 3 बच गया, ठीक है? और यहाँ पे 2 तो देखो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? रूट 3 अपॉन में कितना है? 4। अब ये कटिंग हो जाएगी 2, कटिंग होने के बाद क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। इसी प्रकार इधर 2 इधर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4। कटिंग करने पे ये भी क्या आ गया? 2। तो जो दो रूट निकलेंगे, रूट कौन कौन से हो गए अपने पास है? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। ये क्या आगे? दोनों रूट्स आगे। बोला था ना इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो रूट एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और अपने से फाइंड भी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये रहा और 6 का सॉल्यूशन पूरे का पूरा ये रहा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was 750. How many toys were produced on that day? क्या बोला गया? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा रहा हूं। कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या है? टॉयज बनाए जाते हैं। क्या एक फैक्ट्री है, मान लो उस फैक्ट्री के अंदर क्या बनाए जाते हैं? टॉयज बनाए जाते हैं। तो कहते हैं जो टोटल कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की ईच टॉय की, वो 55 में से जितने टॉय बने हैं अगर वो माइनस कर देंगे तो एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। कैसे? क्या बोला गया? दोबारा बता रहा हूं मैं भी। एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ बोला है इन्होंने। एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? जितने भी टॉय बने उस दिन वो 55 में से माइनस कर देंगे। जितने भी टॉय बनाए ना उस दिन वो 55 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी एक टॉय की। भी मान लो उस दिन 20 टॉयज बने हैं, मान लो उस दिन क्या बने? 20 टॉयज बने हैं, तो एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी? 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 35 रुपीज। कितनी आ जाएगी? 35 रुपीज आ जाएगी। अगर मान लो उस दिन 70 टॉयज बनी है, ठीक है? अगर मान लो 70 तो क्या ज्यादा हो जाएंगे। अगर मान लो उस दिन 15 टॉयज बने हैं, उस दिन 15 टॉयज बने हैं, तो एक टॉय की प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगी वो 55 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपीज आ जाएगा। ये बोला गया है। और आगे ये बोला गया ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। आगे ये भी बोला गया है कि उस दिन फैक्ट्री के अंदर जो टॉयज बने थे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 750 थी। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ ईच टॉय। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? भी उस दिन जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, भी मान लो उस दिन 50 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, कितने हुए? 50 टॉयज, और एक टॉय का प्राइस मान लो भी 20 रुपीज है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सही नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। मान लो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितने टॉय उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं और पर टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उन्होंने ये बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। भी उस दिन क्या था? भी जो टोटल कॉस्ट है ना प्रोडक्शन का वो 750 था,
तो ये पूछा गया भी उस दिन कितने टॉय प्रोड्यूस हुए थे। तो कैसे करेंगे, देखो लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज ये लिख देना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। क्या क्या मान लिया आपने भी उस दिन जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुए थे ना उसे आपने एक्स मान लिया। देन प्रोडक्शन कॉस्ट, देन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बोला था भी 55 में से जितने भी टॉय अपने प्रोड्यूस किए वो माइनस कर देंगे। तो 55 में से क्या माइनस करेंगे, एक्स टॉय प्रोड्यूस हुए थे एक्स माइनस कर दिया, तो ये क्या गया इस टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, कैसे निकाली थी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई ईच टॉय। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। यही बोला गया ना भी जितने अपने टॉय प्रोड्यूस किए हैं हर टॉय के क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई अपने पास। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। x को 55 से किया तो 55x आ गया और x को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखो इन दोनों को अपने क्या करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा जीरो, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, अब आप इसे कैसे भी सोल्व कर सकते हो, श्री धराचार्य फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हो या इसके दो फैक्टर करके भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको इसके फैक्टर करने आ रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया, फैक्टर से इजी सोल्व हो जाता है। तो मैं तो फैक्टर से ही करूंगा इसे सोल्व। देखो कैसे करूंगा, इसके दो फैक्टर करूंगा। फैक्टर कैसे होने चाहिए ताकि इनको ऐड करने पे माइनस का 55x आए और मल्टीप्लाई करने पे 750x के रहना चाहिए। ऐड करने पे माइनस का 55x और मल्टीप्लाई करने पे 750x के रहना चाहिए। तो मैं इसके करूंगा माइनस 30x माइनस 25x। देखो माइनस 30x और माइनस 25x इन दोनों को ऐड करके देखो माइनस का 55x आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 30 को 25 से मल्टीप्लाई किया 750 आ गया और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया प्लस 750 और इधर क्या लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इनमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 30 और इन दोनों में माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x माइनस 30। यहाँ पे देखो बार माइनस था ना इसलिए प्लस वाला माइनस का हो गया। तो अब इधर कर लेते हैं x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, कॉमन था जिसे वो लिख लिया मैंने x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इसे भी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, देखो इसे राइट साइड में लेके तो प्लस का हो गया और इससे भी राइट साइड में लेके तो प्लस का हो गया। तो आंसर लिख देना, सो द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वर 30 और 25। तो उस दिन जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किए गए थे ना उस दिन वो क्या थे, या तो 30 थे या 25 थे। अब आप बोलोगे सर ये तो हो नहीं सकता, टॉय तो एक ही होंगे, या तो 30 होगा या क्या होगा 25 होगा। ऐसा तो है नहीं भी या तो 30 प्रोड्यूस करेंगे 25, तो अपने कौन सा सही मानेंगे बच्चों। ये आंसर इसी प्रकार से निकलेगा, या तो 30 टॉय होंगे या 25 होंगे। कैसे, मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। आंसर तो अपना आ गया, यहाँ तक आप फाइनल करके आ जाना, इसके आगे आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसे प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो क्या बोला गया था, अगर मान लो 30 टॉय प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है 30 टॉय प्रोड्यूस हुए हैं तो पर टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55 में से माइनस कर दूंगा तो 55 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया 25। क्या आ गया 25, तो 30 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू कितना आ गया 750 आ गया ना 750। अगर मान लो उस दिन 25 टॉय प्रोड्यूस हुए हैं तो क्या करूंगा 55 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 30। इस टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30। अब देखो 25 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना आ गया 750। देखो दोनों कंडीशन में 750 आ रहा है ना, तो इसलिए जो उस दिन जो टॉय प्रोड्यूस हुए थे ना वो कितने थे, या तो 30 थे या 25 थे। यही फाइनल आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया अपना।
तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, इनके रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो फैक्टर करके कर लेंगे इसके, ठीक है। ये आप श्री धराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी है तो मैं यही प्रेफर करूंगा, आप यही कर लो। तो देखो माइनस एक्स, इसके दो फैक्टर ऐसे करनी है ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का एक्स आए और मल्टीप्लाई करने पे 12x के रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x, इनको ऐड करके देखो माइनस का x बचेगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x² बन जाएगा। तो ये आ गया 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इनमें क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3x माइनस 2, यहाँ पे बच गया 3x माइनस 2 प्लस, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। इसी प्रकार इधर देखो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो इसके जो रूट्स फाइंड करने थे ना, वो रूट्स क्या आगे, 2/3 और माइनस का 1/2 आगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स फाइंड करने हैं। कुछ बच्चे जब फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ जाती है ना, तो उसको वहीं पे देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे, देखो उनके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो उनका। एलसीएम लेने पे कितना आ गया, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 16x² माइनस 8 को 1 से डिवाइड करो 8 को माइनस x से मल्टीप्लाई करो 8x, प्लस 8 को 8 से डिवाइड 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। ये तो डिवाइड में है ना, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या हो गया। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बच गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म के दो फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे माइनस के 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 16x रहना चाहिए। तो क्या कर देंगे, -4x और -4x कर देते हैं। -4x और -4x देखो, माइनस के 8x हो गया, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16, और x हो गया प्लस 1, और इधर क्या था 16x² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इनमें क्या कॉमन आएगा, 4x, तो यहाँ पे बचा 4x माइनस 1, और इनमें क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी क्या बचा 4x माइनस 1, बाहर माइनस का साइन था इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस आ गया, इक्वल टू 0। तो देखो दोनों सेम ही वैल्यू आ गई, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर भी क्या आ गया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू 1/4। इधर भी 4x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और x की वैल्यू 1/4। तो जो दो रूट्स निकले थे वो रूट्स क्या आ गए, 1/4 और 1/4, दोनों इक्वल रूट्स आ गए। रूट्स ही पूछा था, दोनों इक्वल रूट्स आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपना शेखावटी मिशन 100 मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना पाठशाला बाय सुनील सर के नाम से, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वो मैं साथ के साथ मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चों फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो ना, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए या एक्स्ट्रा से कोई क्वेश्चन है, अगर आपको उसका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।